Anubhav, and today I will teach you communication skills and course code number 421, and this course is assigned to PSCS second semester. Now we are going to discuss about communication skills. What is communication? कम्युनिकेशन स्किल्स को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। कम्युनिकेशन एक ऐसा अमल है जिसके अंदर रिसीवर रिसीव करता है, तो इस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। बस इतना बहुत है सर। हाँ जी चलिए। कम्युनिकेशन इज द transformation या transfer of information and understanding from one person to another person. Communication ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है कि जो एक बंदे से दूसरे बंदे तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है, तो इस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इट इज अ वे ऑफ रीचिंग अदर विद फैक्ट्स। और ये जो मैसेज है ये हकाइक पर मबनी हो और हकाइक की बिना पर आगे। दिस इज मिस्टर Anubhav, and today I am here to teach communication skills and course code number 421, and this course is assigned BSCS second semester. So now we are going to discuss about communication skills. What is communication skills and what is communication? Communication is the process of sending and receiving message. Communication एक ऐसा अमल है जिसमें मैसेज को सेंड किया जाता है और उसको रिसीव किया जाता है। सेंडर जब मैसेज को सेंड करता है और रिसीवर जब मैसेज को रिसीव करता है, तो इस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन, we will discuss further about communication. Communication is the transfer या transformation of information and understanding from one person to another person. Communication इंफॉर्मेशन की ट्रांसफॉर्मेशन होती है और उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। डेफिनेटली जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं किस चीज की, मैसेज की, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। और इट इज अ वे ऑफ रीचिंग अदर्स विद फैक्ट्स, आइडियाज, थॉट्स एंड वैल्यूज। और ये जो कम्युनिकेशन पहुंचती है रिसीवर तक, वो फैक्ट्स पर मबनी होती है, उसके अंदर आइडियाज होते हैं, थॉट्स होते हैं एंड वैल्यूज होती हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच इज सेड बाय Cat Davis. And now we'll discuss about types of communication. There are two types of communication: verbal communication and non-verbal communication. Firstly, we will discuss about verbal communication. What is verbal communication? It is a communication which involves the use of words, whether we write or speak. Verbal communication के अंदर हमें words को इस्तेमाल करना होता है। इसके अंदर हमें it can be in written form or it can be in speaking form. A person can be written और a person can be spoken. वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स की जरूरत होती है, चाहे वो लिखे जाएं चाहे वो बोले जाएं। इस प्रोसेस को हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। We use words, इसके अंदर हम वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स को। और इसीलिए इट इज ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। इसको हम ओरल और रिटन कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में अगर हमसे कोई पूछता है तो हम उसको बताएंगे कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वर्ड्स आर यूज्ड। दे कैन बी इन स्पोकन फॉर्म और इन रिटन फॉर्म।
वो लिखे भी जा सकते हैं और वो बोले भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर, दिस इज oral communication or verbal communication because I am using the words here. Second, non-verbal communication. What is non-verbal communication? Communication without the use of words is called non-verbal communication. ऐसी communication जिसके अंदर words को इस्तेमाल नहीं किया जाता, we use only gestures and postures, जिसमें हम सिर्फ gestures और postures को इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम अपने दोस्तों से मिलते हैं तो वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करते और सिर्फ हम हाथ हिला लेते हैं, तो इन विच वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। और जब हम हाथ हिलाते हैं, हाथ हिलाने के बाद वो जो हमारा फ्रेंड होता है वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि मेरा जो दोस्त है मुझे सलाम कह रहा है, तो वो भी उस जेस्चर से ही रिप्लाई करता है वालेकुम सलाम, और हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। यानी कि जब हम जेस्चर्स को इस्तेमाल करें, पोस्चर को इस्तेमाल करें, तो उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस। स्माइल के साथ, स्माइल इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। स्माइल जब हम मुस्कुराते हैं तो इसके अंदर कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, तो ये फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है, हमें पता चल जाता है कि ये बंदा खुश है। एंगरनेस, जब कोई बंदा अग्रेसिव मूड में होता है या गुस्से की हालत में होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये बंदा जो है ना जी नाराज है। लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग एक्सेट्रा, जब हम किसी को लाइक करते हैं तब भी कोई जेस्चर देते हैं, या जब हम किसी को डिसलाइक करते हैं तब भी कोई जेस्चर देते हैं। तो इस तरह की कम्युनिकेशन को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसके अंदर वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अंदर वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। In this type of communication, in this words are not used. We use only gesture हम जेस्चर्स को इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, ठीक है, वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। दिस इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। थ्रू द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं उनके साथ या अपने बॉडी के जेस्चर्स के साथ हम इस कम्युनिकेशन को जो है ना कि लेकर चलते हैं, और इसी को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर टू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन? फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन जब एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है तो एक फॉर्मल एटीट्यूड होता है। वो टीचर क्लास के अंदर एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करता। एक एज अ टीचर वो इनफॉर्मल वे में रहेगा और रहने के बाद वो अपने लेक्चर को डिलीवर करेगा। यानी कि ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इट डिपेंड्स अपॉन दी सर्कमस्टेंसेस, कि इसको हम स्टडी करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन कैन बी बोथ कम्युनिकेशन कैन बी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। दो तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। द फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन one's relationship with the sender or receiver। ये फॉर्मेलिटी जो है या इनफॉर्मेलिटी, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ये रिलेशनशिप पर डिपेंड करती है कि जो सेंडर है वो उसका रिसीवर के साथ किस किस्म का रिलेशनशिप है।
यस, डेफिनेटली जब हम किसी बड़े से बात करते हैं तो हम फॉर्मल होकर बात करते हैं। जब हम अपने फ्रेंड्स के अंदर बात बैठे होते हैं तो हम फॉर्मल वे में बात कर रहे होते हैं। जिस तरह एक स्टूडेंट का टीचर के साथ फॉर्मल होना, उसकी इज्जत करना, और वो ओबीडियंसी के ज़ुमरे में या ओबीडियंसी के दायरे में रहकर टीचर से बात करता है तो इसको हम फॉर्मेलिटी कहते हैं। इनफॉर्मेलिटी क्या है? जब दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं तो इसको हम कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि उसमें किसी किस्म की रिस्पेक्ट समटाइम जो है हम उसे खातिर नहीं लाते और इन फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। When we meet a person socially for the first time, we are very formal. जब हम किसी बंदे से पहली मर्तबा मिलते हैं तो हम उससे फॉर्मल वे में डिस्कशन करते हैं या कन्वर्सेशन करते हैं। इसी तरह डेफिनेटली जब कोई मेहमान हमारे घर में आता है और वी आर टोटली अनफेमिलियर अबाउट दैट पर्सन, हम उस बंदे के बारे में नहीं जानते तो हम उससे फॉर्मल वे में बात करेंगे, ज़्यादा इनफॉर्मल या इनफॉर्मल उससे नहीं होंगे। यस, सेकंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आर बेस्ड ऑन द पर्सनल और इनफॉर्मल रिलेशन such as friends and family etc. Definitely जब हम अपनी फैमिली में होते हैं या अपने दोस्तों में होते हैं तो हम इनफॉर्मल वे में उनसे गुफ्तगू कर रहे होते हैं। यस, हम डिसोबीडियंसी का मुजाहरा नहीं करते, मींस इनफॉर्मल वे में हम उनसे बात कर रहे होते हैं when we are with our friends or family. Yes, this is called informal communication. Now we will discuss about 7 C's of communication. 7 C's. C's क्यों कहा गया है? ये 7 तरीके हैं कम्युनिकेशन के और every way starts with C. Therefore, this is called 7 C's of communication. जो हर तरीका है वो C से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको 7 C's of communication कहा गया है। यस, ये कम्युनिकेशन के 7 तरीके हैं जो कि हमें बिजनेस कम्युनिकेशन में भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है हमारे लिए, या हम इन रूटीन लाइफ जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उनके लिए भी ये जो प्रोसेस है या ये जो वेज है कम्युनिकेशन के, ये नेसेसरी है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कंप्लीटनेस। A message must be complete in every respect. मैसेज हर लिहाज से कंप्लीट होना चाहिए। डेफिनेटली जब हम मैसेज सेंड कर रहे होते हैं, अगर मैसेज कंप्लीट नहीं होगा तो जो रिसीवर है he can't never understand your message. आपका मैसेज कभी भी वो सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। उसके लिए मैसेज सेंडर को चाहिए कि वो कंप्लीट मैसेज सेंडर जो है मैसेज सेंड करे रिसीवर को, तो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट होना चाहिए ताकि रिसीवर उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। सेकंड है a message is complete when it contains all the facts and the reaction of the reader and the listener according to the desire of the speaker. कहता है मैसेज उस वक्त कंप्लीट होता है, a message is complete when it contains all the facts. मैसेज उस वक्त कंप्लीट होगा जब उसके अंदर तमाम हक़ाइक़ मौजूद होंगे एंड द रिएक्शन ऑफ द रीडर, और जो रीडर है पढ़ने वाला है उसका रिएक्शन, उसका रद्द-ए-अमल एंड द लिसनर और सुनने वाला अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ द स्पीकर, स्पीकर की ख्वाहिश के मुताबिक हो। यानी कि स्पीकर ने जो लफ्ज़ बोला हो, जो मैसेज सेंड किया हो, उसके मुताबिक ही जो जवाब आए तो वो कंप्लीटनेस कहलाता है। मींस स्पीकर ने मैसेज सेंड किया और रिसीवर ने मैसेज का रिप्लाई छोड़ दिया, इट मींस कि स्पीकर ने कंप्लीट मैसेज ही सेंड नहीं किया। मकसद क्या है? मैसेज कंप्लीट होगा और जब रीडर और लिसनर का जो रिएक्शन है वो स्पीकर के मुताबिक होगा तो इट मींस कि मैसेज के अंदर कंप्लीटनेस है। A message is complete
थर्ड पॉइंट है अ मैसेज इज कंप्लीट व्हेन इट आंसर्स 5 W क्वेश्चंस। यस, कहता है मैसेज उस वक्त कंप्लीट होता है जब स्पीकर उसको बोलते और उसके आंसर में 5W मौजूद हो, यानी कि उस स्पीकर के क्वेश्चन से या उस जो स्पीकर ने मैसेज को सेंड किया है उससे 5 क्वेश्चन बनते हैं। एक मैसेज ने, दोबारा इसको पढ़ते हैं कि मैसेज इज कंप्लीट, मैसेज इस वक्त कंप्लीट होता है व्हेन इट आंसर 5W, कि एक मैसेज सेंडर ने मैसेज को सेंड कर दिया और उसके आंसर में व्हेन इट आंसर 5W क्वेश्चन और उसके आंसर के लिए 5W के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? सपोज हु, किसने मैसेज सेंड किया, व्हाट, क्या मैसेज सेंड किया, व्हेन, कब मैसेज सेंड किया, वेयर, कहां सेंड किया, व्हाई, क्यों किया, एंड एनी अदर एसेंशियल सच एज हाउ, और उसके अलावा कहता है कि हाउ भी हो सकता है। तो अगर ये 5 क्वेश्चन बनते हैं स्पीकर के मैसेज से तो तब भी कंप्लीटनेस होती है मैसेज में। नेक्स्ट पॉइंट है जी कंप्लीट मैसेज, कंप्लीट मैसेजेस आर मोर लाइकली टू ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट विदाउट द एक्सपेंस ऑफ एडिशनल मैसेजेस। कहता है कंप्लीट मैसेजेस वो होते हैं कि एक मैसेज सेंड किया और वो कंप्लीट हो और उस एक मैसेज से ही रिसीवर को या लिसनर को अंडरस्टैंडिंग हो जाए। उस अंडरस्टैंडिंग के लिए स्पीकर को और ज्यादा मैसेजेस ना करने पड़े, तो उस प्रोसेस को भी कंप्लीटनेस कहते हैं। दोबारा इसको मैं रिपीट करता हूं कि कंप्लीट मैसेजेस आर मोर लाइकली टू ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट विदाउट द एक्सपेंस ऑफ एडिशनल मैसेजेस। मींस एडिशनल मैसेजेस ना दिए जाएं और एक मैसेज से अगर वो कंप्लीट है, अगर वो कंप्लीट सेंस दे रहा है और उस एक मैसेज से ही अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था जी 7 चीज में से कंप्लीटनेस। सेकंड है जी कंसाइजनेस और ब्रेविटी। कंसाइजनेस क्या है? मुख्तसर, सिंपल। कंसाइजनेस होता है सिंपल, या ब्रीफ, मीन्स मुख्तसर और सादा। कोई पेचीदगी ना हो, कोई पेचीदगी ना हो। क्यों? क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्सिटी होगी मैसेज के अंदर तो जो लिसनर है या जो रीडर है ही कांट अंडरस्टैंड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं राइटिंग स्किल के लिए कि अगर कोई राइटर एक बुक लिखता है और उस बुक को वो रीडर के माइंड के मुताबिक या सोसाइटी का जो कॉन्टेक्स्ट है, माशरे के जो लोग हैं उनके मुताबिक, उनकी मेंटालिटी के मुताबिक अगर वो नहीं लिखता तो ही बिकम अ फेलियर, वो फेल हो जाएगा। यस, एक कामयाब राइटर बनने के लिए उसको चाहिए होगा कि वो रीडर को अपने माइंड के अंदर रखे, सोशल कॉन्टेक्स्ट को अपने माइंड के अंदर रखे और उस रीडर जो है उनकी मेंटालिटी के मुताबिक वो राइट करे, तभी वो एक बहुत सक्सेसफुल राइटर बन सकता है। अब हम कंसाइजनेस के बारे में पढ़ते हैं। A letter must be as simple and brief as possible. एक लेटर इतना सादा और इतना मुख्तसर होना चाहिए जितना कि मुमकिन हो उतना, ताकि जो रीडर है उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। टाइम इज वैल्यूएबल फॉर बोथ द राइटर एंड द रीडर, डेफिनेटली। इतना ब्रीफली लेटर लिखा जाए कि
कि दोनों ही स्पेशली राइटर वो टाइम को मद्देनजर रखे और लेटर को लेंथ ना दे, जामिया और मुख्तसर लिखे, ताकि राइटर का भी टाइम बचे और रीडर का भी टाइम बच जाए। यस। पॉइंट नंबर 3, द राइटर शुड अवॉइड लॉन्ग इंट्रोडक्शन। एक लंबा इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहिए, पूरी बायोग्राफी नहीं लिखनी चाहिए, एक बस अपना जो है लिटिल बिट या एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है ना राइटर को देना चाहिए। अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन, एक्सेसिव एडजेक्टिव, प्रपोजिशंस, यस, अननेसेसरी गैर जरूरी वजाहतें नहीं देनी चाहिए, ना ही ज्यादा एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एडजेक्टिव्स को भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्रपोजिशन को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सिंपल और ब्रीफ लैंग्वेज होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है जी, डू नॉट इंक्लूड द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी नोन टू द रीडर। कभी भी वो इंफॉर्मेशन लेटर के अंदर ना डालें जो कि ऑलरेडी रीडर अंडरस्टैंड करता है या उसको पहले से ही पता है। ये राइटर को चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन कभी भी लेटर के अंदर ना लिखे जिसको पहले रीडर अंडरस्टैंड करता है या जिससे पहले ही वो फेमिलियर है। पॉइंट नंबर 3, completeness should never be sacrificed for consciousness. Yes, conciseness. कंप्लीटनेस को कभी भी जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसके लिए कंसाइजनेस है। कंप्लीटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेटर, फॉर मैसेज। यस, कंप्लीटनेस को हम इग्नोर नहीं कर सकते फॉर द सेक ऑफ या फॉर कंसाइजनेस। यस, कंप्लीटनेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन। तीसरा पॉइंट है जी कंसिडरेशन और टेंशन। टेंशन भी कह सकते हैं, कंसिडरेशन भी कह सकते हैं। तीसरा ये 7C में से पॉइंट है जी जो कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन फैक्ट कंसिडरेशन रेफर्स टू द राइटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि राइटर को ह्यूमन नेचर के बारे में पता होना चाहिए, या जो उस कॉन्टेक्स्ट में रहने वाले लोग हैं उनकी मेंटालिटी का पता होना चाहिए और उस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक उसको लिखना चाहिए। इसी तरह जब राइटर का एटीट्यूड जो है या उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है उसको पता होना चाहिए ह्यूमन नेचर के बारे में। पर्सनल टच एंड सिंपैथी फॉर द रीडर मींस सिंपैथी होनी चाहिए, हमदर्दी होनी चाहिए उसके रीडर के लिए। ये ना हो कि कॉम्प्लिकेशन पैदा करे रीडर के लिए। जब वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें लिखेगा डेफिनेटली लेटर के अंदर या कम्युनिकेशन प्रोसेस में मैसेज को सेंड करेगा तो डेफिनेटली उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा रीडर को। जब वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, जब वो रीडर उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो फेलियर हो जाएगा। तो इस चीज में राइटर के लिए जो सबसे अहम चीज है वो अंडरस्टैंडिंग है। किसकी? रीडर की। रीडर के मुताबिक उसको पता होना चाहिए और रीडर के मुताबिक ही उसको लिखना चाहिए या मैसेज को सेंड करना चाहिए। A successful letter will naturally concentrate on the reader's interest and take into account his problems. Yes, एक सक्सेसफुल लेटर जो होता है उसके अंदर किस चीज पर कंसंट्रेट करना चाहिए? रीडर्स के इंटरेस्ट पर और उसकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ना कि वो अपने इंप्रेशन को झाड़ने के लिए वो टफ चीजें लिखे और जिसको रीडर अंडरस्टैंड ना कर सके। तो सबसे अहम चीज कि वो रीडर्स की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करे, उसके मसाइल को अंडरस्टैंड करे और मसाइल को अंडरस्टैंड करने के बाद वो उसकी मेंटालिटी के मुताबिक और उस सोशल कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक और वहाँ के लोगों के मुताबिक उस रिसीवर को लेटर सेंड करें। यस, द राइटर शुड फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई एंड वी। यस, राइटर को सेकंड पर्सन इस्तेमाल करना चाहिए लेटर के अंदर। सेकंड पर्सन, यू इज सेकंड पर्सन, यानी कि
इसको सेकंड पर्सन कहेंगे हम। कैमरा बंद हो गया। हम डिस्कस कर रहे थे कि the writer should focus on you instead of I and we, यानी कि सेकंड पर्सन को फोकस करना चाहिए। सेकंड पर्सन सेकंड पर्सन में लिसनर, राइटर को सेकंड पर्सन और लिसनर को फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ आई एंड वी। आई एंड वी इज अ फर्स्ट पर्सन। आई एंड वी ये दोनों ही जो है फर्स्ट पर्सन पहले आते हैं। दे आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। इनको फोकस नहीं करना चाहिए। लिसनर मींस सेकंड पर्सन को फोकस करना चाहिए। आई और वी ये स्पीकर होते हैं और यू लिसनर होता है। डेफिनेटली जो राइटर है फर्स्ट पर्सन, यस, तो राइटर को फोकस यू पर करना चाहिए ना कि आई और वी। The sender must take into consideration the receiver's opinion. Yes. Sender को attention देनी चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए रिसीवर की opinion पर कि रिसीवर की क्या राय है। नॉलेज, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि रिसीवर के मुताबिक मैसेज सेंडर को मैसेज को सेंड करना चाहिए। यस, रिसीवर की ओपिनियन क्या है, यस, नॉलेज क्या है उसका, उसका माइंडसेट क्या है, मेंटालिटी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, मीन सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक्सेट्रा। मकसद क्या है, रीडर को ख्याल करना चाहिए या सेंडर को ख्याल करना चाहिए, रिसीवर का ख्याल करना चाहिए, रिसीवर को मद्देनजर रखना चाहिए, उसकी ओपिनियन को मद्देनजर रखना चाहिए, उसके नॉलेज के मुताबिक उसको मैसेज सेंड करना चाहिए, उसके माइंडसेट के मुताबिक मीन उसकी मेंटालिटी के मुताबिक मैसेज को सेंड करना चाहिए, उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जो है मैसेज को सेंड करना चाहिए, मीन सोशल कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा वगैरह इन ऑर्डर टू हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सेंडर को रिसीवर की इन तमाम चीजों का को जो है ना जी उसका ख्याल रखना चाहिए। ये पॉइंट नंबर 3 जो है हमारा कंप्लीट हो गया सर चीज में से। यस, चौथा है जी कॉन्क्रीटनेस, यस, मींस सॉलिडिटी। मैसेज जो है कम्युनिकेशन की जो 7 चीज में से हम 4 पॉइंट पढ़ रहे हैं, कॉन्क्रीटनेस, यस, इट मींस गिविंग द फुलेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन कंसिस्टिंग ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स, यस, मुकम्मल कॉन्क्रीटनेस को हम सॉलिडिटी कहते हैं। यस, हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि इट मींस गिविंग द फुलेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन कंसिस्टिंग ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो हम बात सेंड कर रहे हैं या जो राइटर लिख रहा है या सेंडर मैसेज को सेंड कर रहा है, वो जो इंफॉर्मेशन है वो फैक्ट पर मबनी होनी चाहिए, फिगर्स पर मबनी होनी चाहिए, कोरिलेटेड इंफॉर्मेशन, सजेशन, एक्सपेरिमेंट्स, रिजल्ट्स एटसेट्रा। मींस उसके अंदर हकाइक होंगे,
हकाइक पर मबनी वो बात होनी चाहिए जो सेंडर मैसेज सेंड कर रहा होता है रिसीवर को। सजेशंस होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट पर मबनी होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स होने चाहिए। डेफिनेटली एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स होते हैं वो ट्रू होते हैं। तो जो भी सेंडर मैसेज सेंड करे तो रिसीवर को, तो उसके अंदर ये तमाम क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है जी, इन ऑर्डर टू मेक द कम्युनिकेशन कंप्लीट द राइटर शुड बी स्पेसिफिक, डेफिनेट एंड विविड रादर देन वेग एंड जनरल इन हिज एक्सप्रेशंस। इस कम्युनिकेशन, कंप्लीट कम्युनिकेशन के अंदर जो राइटर है उसको स्पेसिफिक होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, मीन एंड विविड। उसके जो ख्यालात हैं, उसका जो मैसेज है वो बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए, रादर देन वेग, मीन अनक्लैरिटी ना हो उसके अंदर, एंड जनरल इन हिज एक्सप्रेशन। मकसद क्या है, जो सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है उसके अंदर वाज़ेह होना चाहिए, जो रिसीवर है वो उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। यस, और उसके अंदर वेग एक्सप्रेशन नहीं होने चाहिए। डेफिनेटली अगर उसके अंदर वेग एक्सप्रेशन नहीं होंगे तो जो रीडर है और लिसनर है वो उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी, द कम्युनिकेशन शुड बी कंप्लीट। कंक्रीट मींस फैक्ट पर मबनी, फ्लैश होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, हकाइक पर मबनी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। सॉलिड मींस, व्हिच मींस द मैसेज शुड बी क्लियर, वाज़ेह होना चाहिए, हमने आगे भी पढ़ा। कंक्रीट मींस, कंक्रीट का मतलब क्या है, मींस आपका मैसेज जो है वो बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए, बिल्कुल वाज़ेह, और रिसीवर उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके, एंड पर्टिकुलरली सच दैट नो रूम फॉर मिस इंटरप्रिटेशन इज लेफ्ट। मींस उसके अंदर बिल्कुल इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए और किसी भी किस्म का गैर वाज़ेहपन उसके अंदर ना हो, अनक्लैरिटी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है जी क्लैरिटी। सेवन सीज में से पॉइंट नंबर 5 है जी क्लैरिटी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है जी क्लैरिटी। 7 सीज में से कम्युनिकेशन के 7 सीज जो है उनमें से जो 5वां पॉइंट है जी वो क्लैरिटी है। इसका पहला पॉइंट है जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज क्लैरिटी। कम्युनिकेशन में से सबसे जो अहम पॉइंट है वो क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब क्या है, वाज़ेह। हम ये कह सकते हैं कि ये सिमिलर है कंक्रीटनेस से, मींस वाज़ेहपन होनी चाहिए, वाज़ेहपन होना चाहिए किसके अंदर, मैसेज के अंदर। क्लैरिटी मींस दैट योर मैसेज इज अंडरस्टैंडेबल टू द रिसीवर। डेफिनेटली जब एक सेंडर मैसेज को सेंड करता है तो वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ये तो नहीं है ना कि वो ऐसा मैसेज सेंड कर दे जो कि रिसीवर अंडरस्टैंड ही ना कर सके, तो वो तो फ्रूटलेस है या वी कैन से पर्पसलेस मैसेज। तो आप सेंडर शुड सेंड मैसेज दैट इज अंडरस्टैंडेबल टू द रिसीवर। ऐसा मैसेज सेंड करें जो कि अंडरस्टैंडेबल रिसीवर के लिए। यस, ये नहीं हो लिखे मुसा पड़े खुला कि लिख दिया और अपनी तरफ से जो है जान छूट गई है और जो रिसीवर है उसको समझ ही ना आए, तो डेफिनेटली जब उसको समझ नहीं आएगी तो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो फेल हो जाएगा। अंडरस्टैंडेबल मैसेज। सेकंड पॉइंट है जी, क्लैरिटी कैन बी अटेन्ड ओनली व्हेन वी हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट वी वांट टू से। यस, क्लैरिटी कहता है उस वक्त आती है जब, कब आती है, ओनली व्हेन वी हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट वी वांट टू से। जब हमें पता होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, तो क्लैरिटी जब तभी आएगी जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमने कहना क्या है, तो डेफिनेटली क्लैरिटी तो नहीं आएगी ना। क्लैरिटी तभी आएगी जब सेंडर को या स्पीकर को पता हो कि मैं भाई
जब उसको पता होगा तभी वो उस मैसेज के अंदर क्लैरिटी आएगी। जब सेंडर को और स्पीकर को पता ही नहीं होगा कि उसने क्या सेंड करना है, तो कहना क्या चाहता है, क्लैरिटी नहीं आएगी, यस वीकनेस रहेगी, अनक्लियर रहेगी द मैसेज। In order to lend clarity to your communication, you should choose precise, concrete and familiar words. Yes. कहता है क्लैरिटी लाने के लिए कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्लैरिटी लाने के लिए आपको प्रिसाइज वर्ड्स, कंक्रीट एंड फेमिलियर वर्ड्स, मकसद ठोस लफ्ज इस्तेमाल करने चाहिए। ठोस लफ्ज मीन्स कैसे, चेयर, चेयर क्या है, कंक्रीट नाउन, why, because we can touch, familiar words, precise मुख्तसर और कंक्रीट, ठोस एंड फेमिलियर वर्ड्स, और जाने पहचाने लफ्ज इस्तेमाल करने चाहिए, ना कि हम अपना जो है इंप्रेशन दिखाने के लिए ऐसे वर्ड्स लेकर आए जो कि अनअंडरस्टैंडेबल हो, जिनको समझा ही ना जा सके, तो वो जो है क्लैरिटी नहीं लाएगी मैसेज के अंदर। वही चीज क्लैरिटी लाएगी, वही वर्ड्स क्लैरिटी लाएंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो कि रिसीवर के लिए कंक्रीट हो, फेमिलियर हो और प्रिसाइज हो। यस, फर्स्टली इट इज इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्टली इट इज इंपॉर्टेंट टू बी क्लियर अबाउट द पर्पस ऑफ द मैसेज यू आर डिलीवरिंग। इस चीज का जानना स्पीकर के लिए या सेंडर के लिए बहुत जरूरी है कि उसको इस चीज का पता हो कि उसके मैसेज के सेंड करने का मकसद क्या है। फर्स्टली इट इज इंपॉर्टेंट टू बी क्लियर अबाउट द पर्पस ऑफ द मैसेज यू आर डिलीवरिंग, यानी कि जो मैसेज सेंड किया जा रहा है उसका पर्पस क्या है, ये सेंडर को पता होना चाहिए और स्पीकर को। यस, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है क्लैरिटी मैसेज, द सेंडर शुड यूज सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज, सादा लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए सेंडर को। यूज सिंपल स्ट्रक्चर, सादा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना चाहिए लैंग्वेज में जब वो बोल रहा हो या लिख रहा हो। एंड फोकस ऑन द कोर पॉइंट ऑफ योर मैसेज, जो सबसे अहम पॉइंट है उसके ऊपर उसको फोकस करना चाहिए। यस, जब वो इस चीज को मद्देनजर रखेगा तो मैसेज के अंदर क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट है जी कर्टसी 6 पॉइंट है आपके 7 सीरीज से, जो कि एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। कर्टसी इन बिजनेस, कर्टसी इज अ मस्ट। बिजनेस के अंदर कर्टसी है क्या, इखलाकियात, मोरालिटी, मोरालिटी को कहते हैं, इखलाकियात को कहते हैं, अच्छे बिहेवियर को कह सकते हैं। कम्युनिकेशन में सबसे जरूरी चीज courteous letters with friends enroll new customer। डेफिनेटली इखलाकियात पर अपनी जो कम्युनिकेशन होगी वो दोस्तों को भी करेगी। इनरोल न्यू कस्टमर्स, न्यू कस्टमर जो हैं वो इनरोल होंगे। रिटेन ओल्ड वंस, और पिछले भी बरकरार रहेंगे। एंड विन सिमिलर अदर फेवर, और दूसरे लोगों की फेवर हासिल करें। मीन courtesy is very necessary in communication process। नेक्स्ट पॉइंट है जी, in courteous letter use polite and pleasing language। polite language होनी चाहिए। courtesy means communication process में आपकी polite language और एक अच्छी वीकेंड से हम ये कह सकते हैं कि आपकी गुफ्तार अच्छी हो, उसके अंदर प्लीजिंग लैंग्वेज हो, पोलाइटेड वे हो, ताकि इखलाकियात अच्छे जो है इखलाक का मुजाहरा जो है ना जी मैसेज के अंदर वो रिसीवर को मिल सके। आल्सो ओमिट क्वेश्चनेबल ह्यूमर, मींस ऐसा ह्यूमर जो कि क्वेश्चनेबल हो,
सवालिया निशान बने, तो ऐसा जो ह्यूमर है, मजाक है, वो मीट कर देना चाहिए। ये कर्सी नहीं है, डेफिनेटली कम्युनिकेशन के प्रोसेस को डैमेज कर सकता है, या जो है ये इससे कम्युनिकेशन प्रोसेस आपका फेल हो सकता है। नेक्स्ट है जी, यू कैन इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ योर कम्युनिकेशन बाय बीइंग पोलाइट एंड शोइंग योर ऑडियंस दैट यू रिस्पेक्ट देम। यस, इसके अंदर इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए आगे भी ऊपर भी हमने पढ़ा कि पोलाइटनेस का होना जरूरी है, और इसमें आपको दिखाना पड़ता है कि आप लिसनर की रिस्पेक्ट करते हैं और रीडर मीन्स यू कैन इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए बाय बीइंग पोलाइट होना चाहिए एंड शोइंग योर ऑडियंस, और अपने ऑडियंस को आप शो करें। एक स्पीकर को या एक राइटर को ये शो करना चाहिए कि आप उनको इज्जत दे रहे हैं। यस, जब आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो मीन्स ये कर्सी का मुजाहरा आप कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट है जी, बीइंग courteous means that you have taken into consideration the feeling receiver as well as your own. Courteous means कि that you have taken into consideration the feeling receiver, कि आप मलहूज़े खातिर में रखे हुए हैं रिसीवर की फीलिंग्स को। यस, ये कर्टसी है कि रिसीवर की फीलिंग को आप जो है ना जी वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं एज वेल एज योर ऑन। अपने आप को भी रिस्पेक्ट दें और रिसीवर को भी रिस्पेक्ट दें। इसे कहते हैं जी कर्टसी। ये हमने 7 चीज में से 6 पॉइंट पढ़ा, ये लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं 7 चीज में से। प्रैक्टिस, a good letter is always correctly written and is always incorrect. एक अच्छे लेटर के लिए जो सबसे अहम चीज है हमेशा वो क्या है, हमेशा is always correctly written, correctly लिखा है and is always in correct form, और उसकी जो फॉर्म है वो करेक्ट होनी चाहिए। करेक्ट फॉर्म मींस जैसे लेटर लिखते हैं कि बिजनेस लेटर है, अपना पेज, तो उस वे से हम अगर लेटर को लिखेंगे तो दिस इज कॉल्ड करेक्टनेस ऑफ द लेटर ऑफ द कम्युनिकेशन। यू कैन से द लेटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम मिस्टेक। यस, बिजनेस लेटर लिखने हैं आप, मिस्टेक से फ्री होना चाहिए। उसके अंदर मिस्टेक होंगी तो रिसीवर को जो है ना जी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा कि आपने लिखा क्या है। एरर ऑफ पंक्चुएशन की एरर जो है ना जी ये भी नहीं होनी चाहिए, मिस स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल इनकरेक्टनेस एटसेट्रा, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि जी आपने लिख दिया है और उसके अंदर आपको नहीं पता कि जी वर्ब कहाँ पर लगाना है, सब्जेक्ट कहाँ पर लगाना है, एडवर्ब कहाँ पर लगाना है, एडजेक्टिव कहाँ पर लगाना है, प्रीपोजिशन कहाँ पर लगाना है, आर्टिकल कहाँ पर लगाना है। यस, इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। जब ये सारी चीज़ों को आप देखेंगे और उसके मुताबिक लेटर को लिखेंगे तो डेफिनेटली एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन लेटर आप सेंड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जी, द इंफॉर्मेशन यू राइट मस्ट बी एक्यूरेट। ये इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल आला और दुरुस्त होनी चाहिए। इनएक्यूरेसी डिस्ट्रॉयज कॉन्फिडेंस। अगर दुरुस्तगी नहीं है लेटर के अंदर तो वो जो कॉन्फिडेंस है स्पीकर का और राइटर का वो डिस्ट्रॉय कर देगा, स्पॉइल कर देगा, तबाह कर देगा। उससे स्पीकर और राइटर का भी कैसे जो कॉन्फिडेंस है वो स्पॉइल हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। करेक्टनेस मींस एक्यूरेसी ऑफ कंटेंट्स, फॉर्मेट, लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन। करेक्टनेस के अंदर क्या है, करेक्टनेस का मतलब क्या है, कहता है करेक्टनेस मींस एक्यूरेसी ऑफ कंटेंट्स। जो लेटर के कंटेंट्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। फॉर्मेट जो लेटर का है वो भी एक्यूरेट होना चाहिए, मींस उसका लिखने का जो अंदाज है किस तरह उसको फॉर्मेट करना है, लिखना है। लैंग्वेज क्या है एंड एक्सप्रेशंस और तासुरात, इन सारी चीज़ों को अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो तभी उस लेटर के अंदर करेक्टनेस।
नेक्स्ट पॉइंट है द करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन इंश्योर्स दैट इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयर्स, इन्वेस्टर और द कंज्यूमर्स। द करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन इंश्योर्स, यस, कहता है करेक्टनेस मींस दुरुस्त भी। करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो इंश्योर, ये आपको यकीन दिलाने का क्या कि देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग, कि अंडरस्टैंडिंग है इसके दरमियान बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयर्स, मींस ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान और उसके जो मुलाजिम हैं उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग है। यस, अगर करेक्टनेस है, करेक्ट इंफॉर्मेशन है, तो इससे ये चीज अंडरस्टैंड होती है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है या अंडरस्टैंडिंग है इसके दरमियान मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज, जो उसके मुलाज़मीन हैं उनके दरमियान, इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स, मींस दुकानदार कह सकते हैं या ग्राहक कह सकते हैं, उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग, यस, या बिजनेसमैन कह सकते हैं। लास्ट पॉइंट है जी हमारा 7 C's का, करेक्टनेस का। देयर इज द यूज ऑफ अ करेक्ट एंड सिंपल लैंग्वेज इन द मैसेज। देयर इज द यूज ऑफ करेक्ट एंड सिंपल लैंग्वेज, करेक्ट और सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए इसके अंदर।